हाँ हेलो, इसमें ऐसे पूछा गया है कि ये कैपिलरी ट्यूब बनाई गई है, तो जिसमें से T1 एंड T2 के लिए जो एंगल ऑफ जो कांटेक्ट है लिक्विड के साथ वो अलग अलग हैं। इसके लिए 0 डिग्री है और T2 के लिए 60 डिग्री है। तो जब इनको पानी से यहाँ टच कराया गया तो पानी कितना राइज करेगा, तो इस तरह के ऑप्शन उसने दे रखे हैं। तो हमें वो राइज का कैलकुलेट करना होगा। तो वो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो राइज करता है लिक्विड, इसमें ये कैपिलरी ट्यूब, तो फिर इसमें ये जो है टी लगता है इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये जो थीटा है, तो टी का ये कंपोनेंट 2 पाई आर इंटू टी, तो इसका स्केलर सम हो जाता है फोर्स। इसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करने पर वो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाता है, जो कि लिक्विड के जो यहाँ तक लिक्विड आया है, वैसे तो जो यहाँ तक आया है उसको वेट को बैलेंस करता है। लेकिन इसने कहा है कि इस वाले लिक्विड को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, जो मेनिस्कस में ऐसे जो घुस गया है ये लिक्विड, मतलब कि केवल यहाँ तक के लिक्विड को ही बैलेंस करिए, यहाँ तक हाइट जो है इसको। तो इसके लिए तो क्या होगा कि ए गुणा एच, जो एच राइज करा, ए एच, तो ये तो हो गया वॉल्यूम, रो इंटू जी। अब ए को लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो एच का मान आ जाता है 2 पाई आर टी कॉस थीटा अपॉन अपॉन पाई आर स्क्वायर रो जी। इसमें से पाई कैंसिल हो जाता है, आर कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। और रो जी आर, इसमें से दो केसेस के लिए आप कैलकुलेट कर लो। एक बार T1 है तो उसके हाइट दे रखी है शायद है कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर ज्वाइन करा गया है, तो वो 7.5 आ जाती है। 0 के लिए 7.5 आ जाती है और 60 के लिए ये 3.75 सेंटीमीटर में आ जाती है। तो पहले अपनी मीटर में कैलकुलेट होगी, क्योंकि सारी क्वांटिटी अपन मीटर में पुट कर देंगे। ये भी अपन मीटर में पुट कर देंगे, मिलीमीटर के बना करके। जो रेडियस है ये भी मिलीमीटर में, जी का मान 10 पुट कर देंगे, रो का मान 1000 पुट कर देंगे, टी का मान 0.075 पुट कर देंगे, और एक बार cos 01 और एक बार cos 60 हाफ पुट कर देंगे। तो ये दोनों एच आ जाएंगे, और जो एच जो आ रही है उसमें ऑप्शन में थर्ड फोर्थ में वो दोनों सही आ रही हैं। मतलब एक बार 3.7, एक बार कुछ आ रही है 7.5, और एक बार 3.75 सेंटीमीटर, जो इस फार्मूला को अप्लाई करके आ जाती है। तो ये तो अपन कर ही लेंगे। फिर एक बार पूछा गया है फर्स्ट ऑप्शन में कि अगर हम इसको नेगलेक्ट अगर इसको नेगलेक्ट ना करें तो फिर इसको भी कंसीडर में लें। मतलब ये जो है ये वेट प्लस इसमें जो लिक्विड घुस गया है इसका वेट, तो फिर हाइट में जो चेंज आएगा तो दोनों केसेस में डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, ऐसा पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में ये कहा गया है कि डिफरेंट आएगा, तो वो डिफरेंट ही आएगा। इसके पीछे कारण है, डिफरेंट होने के पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पर ये जो बैलेंस कर रहा है, एक के केस में तो t cos 60 है और एक में 0 है। तो अगर ट्यूब का भी पूछे तो अलग अलग होगा, जो चेंज जाएगा दोनों में डिफरेंट ही आएगा। और ये जो है, और वैसे भी एक केस में तो ये बनेगा सर्किल, और एक में सर्किल यूं करके बनेगा, तो भी इनका वॉल्यूम ये अलग अलग होगा। अगर हम वॉल्यूम को समान भी मान लें इस लिक्विड के वॉल्यूम को, दोनों केसेस में यही मान लें सेमी सर्किल, तो भी एक में t cos 60 और एक में t cos 0, इसलिए अलग अलग। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और मैं करा रहा हूँ आपको। वो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कोई क्लाउड है, अब उसमें क्लाउड है, तो उसमें एक ये सब पार्टिकल घूम रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब यहाँ पर जो ग्रेविटी लगेगी इस पर, तो जो इसकी वजह से ग्रेविटी लगेगी, इस मास को मैंने m मान लेता हूँ, जो जी m बटे आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर कर देंगे, एक तो ये है। लेकिन इसमें एक बात दे रखी है कि हाफ mv स्क्वायर बराबर k दे रखा है, तो जी m अपॉन आर बराबर mv स्क्वायर, और इसी पे हाफ लगा दो, हाफ, तो ये k बराबर ये दे रखा है इसने, जी m बटे आर, ये k दे रखा है, ये k दे रखा है। अब ये k दे करके फिर इसने पूछा है कि जो डेंसिटी है, जो r का फंक्शन है, वो डेंसिटी रो आर अपॉन m के मान दे रखे हैं उसने 4 ऑप्शन, जिसमें से चौथा सही बताया है। तो एक तो ये कंसेप्ट लगेगा, एक दूसरा जो है ये मास जो है k बराबर क्या दे रखा,
के कहाँ ले लिया, रो आर अपॉन एम काइनेटिक GMM बटे आर बाई 2, ये के दे रखा है क्यों, काइनेटिक एनर्जी ये बन गई, दिस इज के, इसकी वैल्यू के दे रखी, तो GMM बटे 2 आर वैल्यू के। एक तो ये कंसेप्ट लग जाएगा, दूसरा अपने को इस m की जगह लिखना पड़ेगा G रो आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर ये एम बी स्क्वायर अपॉन आर है, तो ये अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, m बराबर रो आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसको अलग से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर करके इसको कैलकुलेट कर लिया जाए और फिर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर आप एक बार तुम सॉल्व करके देखना, नहीं हो तो फिर बताना क्या गड़बड़ आ रही है सॉल्यूशन। नेक्स्ट है तीसरी प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम ये कहा गया है कि कोई टारगेट है और ये दिस इज ए टारगेट और ये कोई फिलामेंट है और इसको थर्मोआयनिक एमिशन हो रहा है और दिस इज ए टारगेट, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो यहाँ टकराए और टकराने के बाद इसकी जो पोटेंशियल दे रखा है इसके रेस्पेक्ट में V हायर दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन है तो ये सब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं इस टारगेट से तो जो इनकी एनर्जी में कमी आती है वो एक्सरेज इमिट होती है, तो एक्सरेज की कट ऑफ वेवलेंथ पूछी गई है उस सवाल के अंदर कि कट ऑफ वेवलेंथ कैसे चेंज होती है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पर आया तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ गई E गुणा V, अगर वो पूरी लॉस हो जाती है, कंप्लीट एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें टकराते हैं टकराने के बाद जो एनर्जी में कमी आती है वही एक्सरे है। अब एनर्जी में जितनी भी कमी आ जाए, मानो EV को कुछ भी कोई यूनिट मान लो 20, अगर 20 की 20 कमी आ गई तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक एक्सरेज निकल गई, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मानो कमी आ गई, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आ गई 16 और 4 वो टारगेट खा गया या कुछ भी हो गया, 4 से वो टारगेट गर्म हो गया, कुछ भी हुआ हमारे साथ, अगर 16 कमी आ गई तो 16 कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी, एक्सरेज, उसी का नाम एक्सरेज। तो एक्सरेज का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो टकराते हैं उनकी एनर्जी में जो कमी आती है वही एक्सरेज के रूप में अपीयर होती है। तो एक्सरेज का स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी वजह से होता है जब इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से टकराते हैं तो कभी कभी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर मार के बाहर कर देते हैं उस टारगेट में का जो भी है, जो भी टारगेट है, हायर एटॉमिक नंबर के टारगेट होते हैं, मोलोब्डेनियम वगैरह जो भी होते होंगे वो होते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिया। फिर उस इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जो इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसकी एनर्जी में कमी आती है, वो एनर्जी की कमी ही अपीयर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। तो उसकी जो वेवलेंथ है उसके जेड पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर, उसके जेड पे करेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की वेवलेंथ जेड पे डिपेंड करेगी। अब वो जेड पे करेगी और इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करा है, मतलब ग्राउंड स्टेट को भरने के लिए सेकंड ऑर्बिट से कूदा है या थर्ड से कूदा है। यदि वो सेकंड से कूदा है तो उसको कहेंगे के अल्फा एक्सरेज, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट। अगर थर्ड से फर्स्ट पे कूदा है तो उसे कहेंगे के बीटा एक्सरेज। तो उसकी एनर्जी इतनी होती है 13.6 जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अगर फर्स्ट पे कूदा है तो फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट पे कूदा है तो 2 स्क्वायर, तो इसका नाम पड़ जाएगा के अल्फा। अगर फर्स्ट पे कूदा है 3 से तो ये एनर्जी होगी जेड स्क्वायर है, तो ये एनर्जी, तो ये इसकी ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करेगी अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जेड ऑफ द टारगेट। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे तो मैं उसके बारे में बता देता हूं। तो उसने क्या काम करा था कि इसमें करंट की वैल्यू रिड्यूस कर दी, तो इससे क्या होगा कि थर्मोआयनिक एमिशन कम होगा, उन इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम होगी, और दूसरे केस में इसने पोटेंशियल को V की जगह V/2 कर दिया था। तो ये कम कर देने से इलेक्ट्रॉन कम जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं तो एक्सरेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एक्सरेज की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सरेज की क्वालिटी पे फर्क डालना है तो इस V को चेंज करो, तो इसने V को भी चेंज कर दिया था, V की V/2। तो इसने पूछा था कि क्या कट ऑफ वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा, ये दो पूछे थे।
अब उसमें ऑप्शन देख लेना, मैं तो आपको इसको समझा देता हूँ। तो v की v/2 करने पर तो जो 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 EB को एक बार SC/λ लिखेंगे तो एक बार लैम्डा SC/EB आएगा, और यही कट ऑफ कहलाता है मिनिमम वेवलेंथ। इससे कम वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी एक्सरेज में बदल गई है। तो या तो इतनी वेवलेंथ की वेव निकलेगी या इससे ज्यादा की निकलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी EB कन्वर्ट ना हुई, कम कन्वर्ट हुई, तो ये कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा, ये लैम्डा इधर आएगा, EB इधर आएगा, मतलब पूरी एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो V की जगह v/2 करने पर जो वेवलेंथ का मान है वो डबल हो जाएगा। देख लो आप, V की जगह v/2 कर दो, कट ऑफ वेवलेंथ डबल आ गई। तो वेवलेंथ डबल आ जाने का मतलब ये होता है कि हमें कम एनर्जी की एक्सरेज मिल रही है, क्योंकि वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है एक्सरेज की एनर्जी उतनी कम होती है। क्योंकि देख लो ना आप, एनर्जी का फार्मूला SC/λ है। तो E गुणा V क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कन्वर्ट हो गई है एक्सरेज। एक ये पूछा गया था कि इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, हाँ, और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जवाब था कुछ फर्क ना पड़ेगा। क्यों ना फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने टारगेट को नहीं बदला, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, जो जंप, इलेक्ट्रॉन के जंप करने से जो एक्सरेज निकलेगी, वो तो उसके जेड पर और ऑर्बिट की संख्या पर डिपेंड करेगा। वो इस पर कहां डिपेंड करेगा, v और v/2, v है या v/2, इस पर कहां डिपेंड करेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर v का मान बहुत ही कम हो जाए और वो निकाल ही नहीं पावे, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पावे ग्राउंड स्टेट से, तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप भी नहीं करेगा, क्योंकि जगह ही खाली नहीं हुई। जगह खाली नहीं हुई तो उसे भरेगा कौन, वो एक अलग बात है। लेकिन डिपेंड नहीं करता इस v पे, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वेवलेंथ। वो तो तब है कि मतलब v बहुत कम है तो नहीं निकाल पाएगा, बस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होगी ही नहीं, होगी तो जेड पे डिपेंड करेगी, क्योंकि ये जो है एनर्जी का फार्मूला है। ये एनर्जी आ जाएगा, उसी एनर्जी को हम SC/λ लिख देंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी। तो दैट वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन जेड। तो ये हो गया, ये प्रॉब्लम अपने आप में पूरी हो गई। और इसके करंट वगैरह पे उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है क्वांटिटी, नॉट द क्वालिटी। तो जो IIT का जो पेपर हो रहा है वो क्वालिटी बेस्ड है, बस क्वांटिटी तो फिक्स कर रखी है। IIT वालों ने 5000 लेने, जनरल तो 5000 लेने बस। तो ये जो है ना, V क्वालिटी को डिसाइड करता है, और इसमें जो करंट है ये उसकी संख्या को डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन 9.5 लाख जा रहे हैं या 50 लाख जा रहे हैं या 16 लाख जा रहे हैं, उसको डिसाइड करता है ये करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा थर्मो एनिमेशन होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उतने ज्यादा टकराएंगे उतनी ज्यादा एक्सरेज निकलेंगी, ज्यादा एक्सरेज निकलेंगे उतनी क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी इज नथिंग बट द क्वांटिटी, और क्वालिटी इज डिसाइडेड बाय V।